मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम बात करेंगे HP थर्मल प्रिंटर किस तरीके से इंस्टॉल होता है, इसका ड्राइवर किस तरीके से इंस्टॉल होता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं HP POS प्रिंटर का ड्राइवर। ये हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी हो और आप लोग इसको ईजीली इंस्टॉल कर सकें। हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है वो डाउनलोड की तरफ लेके जाते हैं, तो गेट लिंक करते हैं ताकि ये हमारे पास आ जाए। इसको हम करेंगे डायरेक्टली डाउनलोड यहाँ से, और डाउनलोड होने के बाद ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर पे चला जाएगा, जो डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड के प्रोसेस पे जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉलेशन वगैरह का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा होता है। अब ये डाउनलोड हो रहा है, जिसमें ये चंद सेकंड लगाता है। ये डाउनलोड हो गया। आपको लिंक हम देंगे, आप भी सेम इसी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो इसको सर्च कर लेंगे HP के नाम से। यह आ गया HP, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, एक्सट्रैक्ट टू HP POS प्रिंटर। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये इस तरह आपके फोल्डर के पास में आ जाता है। ठीक हो गया। अब इसका अगला प्रोसेस ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स, यहाँ पे आप ऐड अ प्रिंटर करेंगे। ऐड अ प्रिंटर के बाद आप द प्रिंटर दैट आई वाजंट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ऐड अ लोकल प्रिंटर और नेटवर्क मैनुअल सेटिंग। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे USB सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका जब प्रिंटर कनेक्टेड होगा सिस्टम से तो यहाँ पे USB आ रही होगी, USB 00 में वर्चुअल प्रिंटिंग पॉट। इसको आप क्लिक कर देंगे, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आप हैव अ डिस्क पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे। अब आप उस लोकेशन पर चले जाएंगे जहाँ आपका ड्राइवर स्ट्रैक हुआ हुआ है। अब मेरे पास डाउनलोड्स में स्ट्रैक किया हुआ है मैंने HP POS प्रिंटर, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, 64 या 32। अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो आप 32 पे क्लिक करेंगे, अगर 64 है तो 64 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे प्रिंटर जो है वो अलग अलग मॉडल है। हमारे पास जो मॉडल है वो A799, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। A799 पे डबल क्लिक करेंगे, इसको हम OEM प्रिंट पे डबल क्लिक करके ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं सारे मॉडल नंबर आ गए। अब आपके पास सारे ऑप्शन है, नो कट वाला आपको करना है या पार्शली जो कट होता है ऑटोमेटिक वो करना है, तो हम पार्शली कट वाला सेलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे HP A779 CT1 पार्शल, इसको हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट कर दिया। अब ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे चला जाएगा, यस करेंगे इसको हम। इस तरीके से बिल्कुल इंस्टॉल होता रहेगा। अब डो नॉट, अगर आपको शेयर पे करना है तो आप शेयर पे रख देंगे, वरना डो नॉट शेयर पे करके उसको आप नेक्स्ट कर देंगे। सेट एज डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर प्रिंट टेस्ट करना है यहीं से प्रिंट टेस्ट कर देंगे, आपका प्रिंट टेस्ट सक्सेसफुली बाहर जाए। ये आप देख सकते हैं प्रिंटर इंस्टॉल हो गया। अगर आपको मैनुअल पोर्ट सेट करनी है तो आप मैनुअल भी पोर्ट यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैनुअल पोर्ट। यहीं से आप इसको प्रिंट टेस्ट पेज करेंगे तो आपका प्रिंटर सेट हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइवर वगैरह का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।